हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट वेरियस कोर्सेज़ की क्या हैं, तो ये दोनों चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस साल। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वेरियस कोर्सेज़ हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपको हाँ, सबसे पहले ये जो आपके कोर्सेज़ हैं इनकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो कि आपकी CUT UG की है। तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो BA है, अगर ये आपका सब्जेक्ट अगर आपको इसमें टारगेट करना है तो इतने सारे आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट मतलब आप अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अगर CUT UG का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप BA के कोर्स में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके डोमेन में ये सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आपका लैंग्वेज है, प्लस आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब GAT। तो अगर किसी बच्चे को BA करना है तो वो इसी के साथ साथ अगर बस उसको फॉर्म फिल करना है और वो BA LLB BFA BPA BVOC BA मीडिया स्टडीज़ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट BBA MBA और कई सारे जो आप देख सकते हैं इतने सारे कोर्सेज़ हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इनके लिए भी एलिजिबल हो जाता है। बस उसके लिए ये रहता है कि उसको फॉर्म फिल करना रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज़ का। सपोज़ आप BA का एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसकी सपोज़ करिए फ़ीस अगर 1000 है। मैं आपको एक गेस बता रहा हूँ। तो बस आपको BLLB अगर आपको मतलब आपको BLLB में भी अगर एडमिशन लेना है तो आप बस फॉर्म फिल कर दीजिए, आप ऑलरेडी उस कोर्स में एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट है जिसको BA की, वो आपने BLLB की भी फुलफ़िल कर दी है। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपका जो मेरिट बनती है वो 750 में से बनती है। 750 में से कैसे? आपका 250 की GAT प्लस 250 का आपका लैंग्वेज प्लस आपका एक डोमेन 250 का, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट को मिला के आपकी क्या कहते हैं मेरिट बनती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात इसकी कर लेंगे। सेकेंड में इसको रिमूव कर दे रहा। अब सेम चीज़ आपकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में भी है कि आप अगर हिंदी और इंग्लिश है तो आपको इसके साथ आप डोमेन आपका होम साइंस फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब मोस्टली आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। अब BCom में जनरली अगर आपने क्या कहते हैं अकाउंट्स लिया है, अब इसमें एक चीज़ आप देख लीजिएगा, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है ना ही आपकी बिजनेस स्टडीज़ तो है, लास्ट ईयर ये शायद नहीं थी, इस साल आपकी ऐड करी गई है। आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है तो साइंस के इसमें भी साइंस के भी देख सकते हैं। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने अगर अपने भरे हैं तो वो BCom के लिए भी एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट भी हैं, फिज़िक्स है। तो सेम तरीके से आप BSc के लिए भी अगर जो स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है तो वो BCom के लिए एक तरीके से वो भी एलिजिबल हो गया है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट उसने फुलफ़िल कर दी है। ये सेम आपका BSc मैथ्स ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, एक मैथ्स ग्रुप और एक आपका बायोलॉजी ग्रुप। मैथ्स ग्रुप में जो भी आपके PCM के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी छोड़ के, और सेम चीज़ बायोलॉजी में अप्लाई होती है, जिसमें आपका PCM का मैथ्स छोड़ के, मैथ्स और फिज़िक्स छोड़ के आप मैथ्स छोड़ के आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी आपने मतलब बायोलॉजी के सब्जेक्ट आपने लिए हैं तो वो आप एक तरीके से एलिजिबल हैं PCB के। अब इसमें आपकी मैथ्स नहीं है, इसमें आपकी मैथ्स है और बायोलॉजी नहीं है। BCA प्लस मैथ्स ग्रुप में ये आप देख लीजिएगा, इसमें आपकी मैथ्स, एक सेकेंड, इसमें आपकी मैथ्स है और इसमें आपकी बायोलॉजी है, ये ध्यान रखिए। अब सेम चीज़ है BCA प्लस MCA, अगर डेटा साइंस का 5 ईयर का एक कोर्स होता है और BCA 3 ईयर का, तो ये भी इसकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है जो BSc मैथ्स ग्रुप की है।
तो ये आपके इतने सारे कोर्सेज़ की मैंने आपको सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट बता दी कि आपके जो आप अगर सपोज़ करिए आपको बीएससी मैथ्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली बीसीए 3 ईयर के लिए भी आप एलिजिबल हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए प्लस एमसीए के लिए भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं उस सब की आप देख सकते हैं सेम है। इसलिए मैंने एक वीडियो में आपको कहा था जिसमें मैं बीएलएलबी के इन्फॉर्मेशन बता रहा था आपको, बीएलएलबी की कट ऑफ वगैरह, तो उसमें आप देख सकते होंगे कि मैंने कहा था बीएलएलबी में इतना हाई कैसे होता, इतनी हाई कंपटीशन कैसे होता है, क्योंकि इसमें जो आपका लीगल स्टडी जो सब्जेक्ट था वो रिमूव कर दिया गया था। इस वजह से इतने सारे आपको डोमेन देखने को मिलते हैं। अब इनमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों ने कोई एक ना एक डोमेन तो सिलेक्ट किया ही होगा। अब ये आपकी बात हो गई सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आपकी 10th और 12th पे मैटर करती है। बीकॉम के लिए अगर आप किसी भी मतलब बीकॉम में अगर आप साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से। 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो आप प्रोग्राम है इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, इसमें खाली फीमेल आप देख सकते हैं, खाली फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें मेल कोई अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ जो कोर्स है फीमेल के लिए है। इसमें आपके जो आपने 12th की है वो साइंस ग्रुप से करी रहनी चाहिए, या आपका होम साइंस ऐसा एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप में आप ने 10th और 12th पीसीएम से किया है, और बीसीए में भी सेम चीज़ है। अगर बीसीए आपने अगर कॉमर्स, बीसीए में, हाँ बीसीए में कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी कर सकते हैं और साइंस स्ट्रीम वाले भी कर सकते हैं। अगर किसी की ह्यूमैनिटीज़ है बट अगर उसने कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स एज अ अपना अगर कोई ऑप्शनल में आपको आता है, अगर आपने लिया है कंप्यूटर साइंस, तो आप बीसीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये देखिए इसमें लिखा है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अगर या तो अगर कॉमर्स आपने लिया है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपने साइंस लिया तो भी एलिजिबल हैं। बट अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया बट आपका 12th में एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस है, तो आप बीए के लिए एलिजिबल हैं। देखिए वो तो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट थी सीयूटी यूजी की फुलफ़िल करने की, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी भी कर देंगे, लेकिन आपको इसके लिए एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम चीज़ बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस में भी है, जो सेम चीज़ बीसीए में भी है। फिर आपका बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आ जाता है, सेम चीज़ आई गेस इसमें भी है जो बीसीए में थी। हाँ, अब आ जाता है आपका बीएससी बायोलॉजी ग्रुप। इसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब पीसीबी जिसने लिया है। मैथ्स आपका इसमें नहीं कंसिडर किया जाएगा। बीएलएलबी में सबके लिए ओपन है, ये आपको पता है। बीए भी सबके लिए, आर्ट साइंस कोई भी ये कोर्स कोई भी कर सकता है। बीए मीडिया स्टडीज़ भी 10th और 12th, मीडिया प्रोडक्शन कोई भी किसी भी स्ट्रीम से, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए, बीबीए एमबीए प्रोग्राम। और ये जो बीए फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सिर्फ फीमेल के लिए कोर्स है, जो ओनली फीमेल लिखा है। इसमें सिर्फ फीमेल ही एडमिशन ले सकती हैं इस कोर्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट बता दी। इस साल हाँ एक ये कोर्स भी ऐड हुआ है, 5 ईयर कोर्स ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड फिलॉसफी। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें भी कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। और अब इसके बाद स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको, वो भी सेम इसमें जो इसमें थी वो आपको बता दी। कुछ इसमें पॉइंट्स आई गेस रह गए, जैसे इसमें फॉर उर्दू एप्लीकेशन, जैसे बीए उर्दू से अगर करना है तो उनका क्या कहते हैं, उर्दू 12th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंटरमीडिएट में आपका उर्दू सब्जेक्ट रहना चाहिए। फॉर बीए ज्योग्राफी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दोज कैंडिडेट्स वुड बी कंसिडर्ड हु हैव ज्योग्राफी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हैव साइंस एट इंटरमीडिएट लेवल और दे हैव पास्ड एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हाँ, अब एक चीज़ है, अगर बीए आपको ज्योग्राफी से करना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है या तो आपने आर्ट्स में ज्योग्राफी लिया होना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजुअल आर्ट्स में आपका जो एडमिशन होगा वो आपका मेरिट बेस होगा, और आपका जो टेस्ट होगा ये प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट तब आप जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विजुअल डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। बाकी फॉर बीए म्यूज़िक बीपीए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओनली
दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंसिडर्ड म्यूज़िक। हाँ, इसमें भी आपका सेम है, अगर BA म्यूज़िक या BPA म्यूज़िक अगर आपको करना है तो आपका म्यूज़िक सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था, फीमेल कैंडिडेट जिनको अगर होम साइंस, फैमिली कम्युनिटी साइंस से करना है तो उनका होम साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो उनका साइंस ग्रुप होना चाहिए। तो सेम चीज़ जो ऊपर लिखी थी वही इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली एक मतलब कोर्स की आपको बता दी गई है। तो ये दो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है CUET UG का, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए। और अब बाकी आपको रिज़र्वेशन का भी थोड़ा मैं बता दूं। मैंने एक वीडियो में, शायद मुझे याद है, मैंने उल्टा बता दिया था। मैंने शायद स्पोर्ट्स कोटा का जो सीट्स थी वो 5% कह दी थी, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आपकी PH कोटा होता है उसकी मैंने शायद 2% कह दी थी। मैंने रिवर्स कर दिया था दोनों को। तो आपका जो स्पोर्ट्स कोटा है वो आपका 2% मतलब सीट अलॉट करता है, और जो PH कोटा है वो 5% सीट्स है। तो ये चीज़ मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। मैंने एक शायद वीडियो में, मुझे याद है, मैंने आगे पीछे कर दी थी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, जैसे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सपोज़ करिए आपने डोमेन नहीं दिया, आपने डोमेन का एडमिशन नहीं दिया, या आपको किसी ऐसे कोर्स में लेना है जिसमें आपको डोमेन आपने सिलेक्ट नहीं किया। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, BCom के स्टूडेंट्स हैं, अब उन्होंने अकाउंट का सिलेबस मतलब अकाउंट का पेपर ही नहीं दिया। अगर पेपर नहीं दे पाए, बहुत से बच्चे रहते हैं जिनके कई सारे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि जैसे उन्होंने पेपर नहीं दिया डोमेन का, या उन्होंने गलत डोमेन सेलेक्ट कर ली, एलिजिबल नहीं है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका ये रहता है कि अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर ली और अगर आपने डोमेन नहीं दिया है तो आपका जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आपकी मेरिट बन जाएगी। सपोज़ करिए 750 है आपका GAT, 750 आपकी लैंग्वेज है और 750 आपका डोमेन, अरे मैं फिर से गलत होते, 250 सॉरी, 250 आपका तीनों है, तभी 750 आपका होगा। अब ये आपका डोमेन है और ये दोनों आपका, एक लैंग्वेज है, एक GAT है, मेरी राइटिंग के लिए सॉरी, और ये आपकी एक लैंग्वेज है। अब इन दोनों के मेरिट पे आपका एडमिशन हो सकता है 750 में। डोमेन की जगह आपका 0 कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है बट आपने उसका डोमेन नहीं सिलेक्ट किया है, या डोमेन में अगर आपने सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफ़िल किए बट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो भी आप क्या कहते हैं, ऐसे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कई बार ये था कि जैसे कई स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या कहते हैं साइंस में एडमिशन लेना था बायोलॉजी ग्रुप में, उनका क्या कहते हैं, कई स्टूडेंट्स की PCB भी थी, मतलब PCM भी सॉरी थी, बट उन्होंने क्या कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग कर लिया था। तो उन्होंने डोमेन में जो लिया था, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका मैथ्स ग्रुप है बट आपको बायोलॉजी ग्रुप में जाना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने मैथमेटिक्स का सिर्फ एग्ज़ाम दिया, और मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें है नहीं बायोलॉजी के लिए, तो आपका जो मैथमेटिक्स की जगह है वहाँ 0 कंसिडर किया जाएगा, बट आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो आपने फुलफ़िल कर दी है, तो आपका एडमिशन इस बेसिस पे भी हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। सपोज़ किसी बच्चे ने जर्नल टेस्ट नहीं दिया, वो सोचे कि मेरा डोमेन और लैंग्वेज के बेसिस पे हो जाए, तो नहीं होगा। अगर आपने लैंग्वेज नहीं दिया, सोचे वो जर्नल टेस्ट और डोमेन के बेसिस पे हो जाए, तो भी नहीं होगा। डोमेन अगर आप नहीं दिए तो आपका जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे हो जाएगा। ये रिमेंबर करिएगा, जैसे BHU में होता है वैसे ही आपका यहाँ भी हो जाएगा। बट यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनती है वो टोटल 750 में से बनती है। बाय चांस अगर आपने क्या कहते हैं नहीं दिया, आपने फॉर्म भर दिया, तो आपका उस कोर्स की जगह 0 कंसिडर कर लिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है ये चीज़ आपको। ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो क्योंकि ये रीज़न रहता है उनका डोमेन का पेपर छूट जाता है, या वो डोमेन गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको वो कोर्स गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी यूनिवर्सिटी आपको एक सुविधा देती है, जैसे BHU में आपका लैंग्वेज और GAT के बेसिस पे होता है। डोमेन नहीं दिए रहेंगे, आपका उसकी जगह 0 कंसिडर किया जाएगा, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक ही देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।